हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में फिर से जो है बिटकॉइन का जो डाउनवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह रहा है। हमें देखने को मिला है रिसेंटली बहुत ही ज्यादा डिप बिटकॉइन में। इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे एंड इसकी वजह से बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी आपको रेड दिख रहा हूँ। डेफिनेटली जब भी रेड होता है तो मैं क्या कहता हूँ, इट्स अ शॉपिंग टाइम बिकॉज बुल रन जारी है एंड ऑल सीजन जारी है मेरे दोस्त। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है देखेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ मीटिंग रखना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे ट्विटर, टेलीग्राम या फेसबुक हो, उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है नीचे वीडियो पे स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है। कल जो है हमने काफी फॉल बैक दिखाया है एंड अल्टीमेटली हम 2-3 दिनों से पैरेलल मोमेंटम मेंटेन किए हुए हैं एंड हम नीचे जाते थे लेकिन क्लोजर नहीं बनाते थे। कल जो है अल्टीमेटली हमने क्लोजर बनाया। इसकी वजह से क्या हुआ, 10 ईएमए जो बहुत तेजी से नीचे आ गया, 41.76 पे आ गया। एंड वहीं अगर 20 ईएमए की बात करूं तो वो भी 44 के आसपास आ गया। तो आज आज जब से कैंडल ओपन हुआ ये ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, ऑब्वियसली आपको पता हो, डोमिनेंस चार्ट पे भले बढ़ रहा हो ये, लेकिन बिटकॉइन जो है काफी नीचे गिर रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। एंड आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है अभी लगभग 19 के लेवल पे बना हुआ है। कल 17 के लेवल पे था, नीचे गया और अल्टीमेटली जो है मोमेंटम ऊपर ही बनाया। इवन दो कैंडल कैंडल क्लोज होने के बाद ये नीचे चला गया था, लेकिन आज जब जब से ग्रोथ दिखा है ये वापस से 19 के आसपास दिखा रहा है। मैंने आपको बोला हुआ 30 आरएसआई के आसपास हमें जाना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली जो पास्ट में हुआ वो लगभग 25-26 से भी रिटर्न देखने को मिला है। तो अभी भी हम उस टारगेट से तो काफी नीचे है। तो क्वाइट पॉसिबल तब तक हम साइडवेज एक्शन बना के रखें। एंड 10 एंड 20 में जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। एंड यहाँ से अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि यहाँ से पैरेलल मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है या फिर ये 20 में रीटेस्ट करके फिर उसके बाद डिसाइड करेगा कि फर्दर क्या करना है। तो फिलहाल की बात करूं तो ऑल सीजन जारी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के साइकिल की बात करता हूं मैं जब, तो ड्यूरेशन वाइज बात होती है दोस्तों, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म की। एंड मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में आज भी आप चार्ट देखोगे तो आप कॉन्फिडेंटली फील करोगे कि यस, इट्स अ बुल रन, इट्स ए कंप्लीट ऑल सीजन राइट नाउ। क्योंकि जो भी अभी कुछ हो रहा है डोमिनेंस चार्ट पे वो सिर्फ ऑल सीजन में ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी कुछ डोमिनेंस चार्ट पे भी हरकतें दिख रही है वो हमेशा बुल रन में ही होता है। एंड बाकी के भी चार्ट जो है वो सपोर्ट यही कर रहा है कि बुल रन जारी है। तो चाहे बिटकॉइन का प्राइस कितना भी नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी है बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना, सो दैट जब बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई जाए उस टाइम में हमारे पास बिटकॉइन और सेल करने के लिए। तो आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी से चल रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी घबराहट हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कल का टीए का वीडियो जरूर देख लेने के लिए दोस्तों। एंड अगर आप बिटकॉइन में प्रॉफिट मेकिंग क्यों करना चाहिए इसमें कंफ्यूज हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो ऊपर दिया होगा, जो ऊपर जो पॉपअप हो रहा है वीडियो का लिंक, वो जरूर जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको डॉलर में ही कंटिन्यू रखना है या फिर बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना बुल रन एंड होने से पहले। एंड वन डे के चार्ट की बात करूं, बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों डेफिनेटली 30 के आरएसआई से भी नीचे जा रहा है। तो इसका जर्नी कब एंड होगा, मेरा मानना है, मैंने आपको बोल दिया, मेरे हिसाब से मार्केट का बॉटम आ चुका है। एज पर जो भी सपोर्ट लेवल की बातें हो रही है वहां पे भी हमने काफी अच्छा सपोर्ट 200 ये मैं रीटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात करूं उसको डाउन ट्रेंड में मतलब नीचे जा रहा है। तो आज का कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल क्लोज इसके नीचे होता है तो डेफिनेटली कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरा मानना है कि शायद कैंडल क्लोज उस लेवल पे ना हो और वापस से हम 42,000 के ऊपर आ जाए। एंड डेफिनेटली जो है ये बॉटम है, क्योंकि आरएसआई जब 30 या 30 से बिलो जाता है दोस्तों वहां से हम रिवर्सल डेफिनेटली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड सकोस्टिक आरएसआई बिल्कुल ही पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ। तो जब भी आप ध्यान से देखोगे सकोस्टिक आरएसआई जब पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा होता है, इट डजंट मीन कि वो नीचे नहीं जाता है, लेकिन वो होल्ड करके रखता है पोजीशन। लास्ट टाइम भी हमें 100 ईएमए जो था बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। इस बार जो है हमें 200 ईएमए पिछले 3 दिन से काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आज का कैंडल जो क्लोजर है वो डिसाइड करेगा फर्दर आगे का मूव। एंड मेरा मानना है कि यहाँ से जो है ना हमारा रिवर्सल आ जाएगा। एंड मैंने कल भी यही बात बोली थी कि 30 आरएसआई टच हो गया ऑलमोस्ट। एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत गुंजाइश और था उस टाइम में, अब वो भी गुंजाइश खत्म हो गया है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि इस करेक्शन का बॉटम आ चुका है। एंड अगर मैं कल की बात करूं तो कल का कैंडल जो है वो लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था 42,000 के अराउंड में एंड क्लोजर आया था 42,877 के आसपास। एंड उसके बाद डाउनफॉल कंटिन्यू रहा एंड अल्टीमेटली जो हमने लेवल देखा है 40,000 का लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया है।
ऑफिशियली $40,127 के आसपास पहुंच गए थे। वहीं अभी जो वन डे का कैंडल क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आने वाला नेक्स्ट जो 24 आवर है वो बहुत ही क्रूशियल है एज पर सपोर्ट, एज पर टीए एंड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसके लिए हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है। अभी कल की बात करूं तो कल मैंने कुछ आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश की थी। डेफिनेटली मैंने उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया एज पर जो भी मोमेंटम हुआ था मार्केट में, एंड उसके हिसाब से ये जो मोमेंटम है वो एक्सपेक्टेड कह सकते हो। एंड क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल था और डिसेंडिंग ट्रायंगल मोस्टली जो होता है वो डाउनवर्ड मूव दिखाता है, डाउनवर्ड मूव आया है। तो क्या और मूव आ सकता है? देखो, टारगेट की बात करूं इस ट्रायंगल के, डिसेंडिंग ट्रायंगल की, तो डेफिनेटली ये जो है अप्रोक्सीमेटली 38 के आसपास या 39 के आसपास बना हुआ है सपोर्ट, इस डाउनवर्ड ट्रायंगल जो जो क्लोजर हुआ है। लेकिन जो होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, मेरा मानना है पर्सनली दोस्तों, देखो कुछ चीजें होती है जो एज पर टीए होता है, कुछ चीजें एज पर फंडामेंटल होता है, और कुछ चीजें मैं डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कंसीडर करते हुए आपको बोलता हूँ। तो मेरा मानना है, मैंने आपको बोला हुआ है कि मेरे हिसाब से मार्केट का बॉटम आ चुका है। कल यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट किया, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेसफुली 20 में हमने रिटेस्ट नहीं किया और अल्टीमेटली फेल हुआ, एंड वहां से फिर से डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो गया था। तभी डिसाइड हो गया था कि ये वापस से इस ट्रायंगल जोन को रिटेस्ट करेगा नीचे का लेवल, और अल्टीमेटली जो है ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ से। लेकिन अब क्या हो सकता है? देखो, मेरा मानना है कि हम वापस से 10 एंड 20 को रिटेस्ट करने जाएंगे, एंड डेफिनेटली अगर आरएसआई की लेवल की बातें करूं तो लगभग 30 से बिलो हो गया 1 आवर के चार्ट पे, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड हम आने वाले कुछ आवर्स में हो सकता है वापस से हम अप्रोक्सीमेटली 42,000 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे। एंड वहीं बात करूं 4 आवर के कैंडल्स की, तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी हम 30 आरएसआई पे या उसके बिलो जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और ये जो सिलसिला है लगभग 13 मई से चल रहा है और तब से ड्रॉप डाउन जारी है। एक तरीके से डिसेंडिंग वेज कह सकते हो इसको बन रहा है। डिसेंडिंग वेज जो होता है काइंड ऑफ जो होता है बुलिश पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड में, एंड कुछ वैसा ही पैटर्न बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, इसको रीटेस्ट कर चुका था, फिर इसके मिडिल वाले लाइन को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर से नीचे लेवल को रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, एंड मिडिल वाले लेवल से हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिला और हम फाइनली इस लेवल पे रीटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर इस डिसेंडिंग वेज में हम पैरेलल मोमेंटम शो करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ये जो डिसेंडिंग वेज बन रहा है इसके अंदर हम हैं। एंड डिसेंडिंग वेज हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है, और डाउन ट्रेंड में आ रखा है ये, तो इसका ब्रेकआउट जो होने का चांसेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जब भी होता है वो बहुत ही बुलिश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये किस लेवल तक जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग वेज का कोई टारगेट डेफिनेटली कोई नहीं बता सकता। बट एज पर जो भी सपोर्ट लाइन की बात करूं अभी के डेट में, एज पर जो सपोर्ट लाइन की मैं बात करूं, अगर वनडे के चार्ट पे वापस से लेके जाऊं आपको, तो वनडे के चार्ट पे जो सपोर्ट हमें मिल रहा है 200 ईएमए से, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ही आज क्लोज करेंगे हम कैंडल्स। एंड अगर मैं बात करूं, तो बात करते हैं वीपीवीआर की, एंड वनडे के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम ऊपर वाले जोन में काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन 50 से लेके 55,000 के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ, इसलिए यहाँ पे वीपीवीआर पे वहां पे बहुत सपोर्ट है। और जब मैंने बोला था कि आपको 40,000 या 45, सॉरी, जब 45 मैंने आपको बोला था 45,000 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता तो हमें देखने को मिल सकता है 40,000 का लेवल, वो डेफिनेटली हुआ है। लेकिन वीपीवीआर क्या कहता है? वीपीवीआर पे सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट बोलूं तो 38,700 के आसपास है। क्या वहां पे जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से भी हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड ये वाला जोन जो है ना, ये आप देखोगे अगर, तो लास्ट जो अभी पीक आया था, उसके बाद जो कंटिन्यूसली यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम हुआ, उसके पीक को हमने ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस, जब हम प्रीवियस जो पीक होता है उसको हम रीटेस्ट करते हैं और वहां से हम अगर रिवर्सल शो करते हैं तो वो बहुत ही बुलिश होता है चार्ट पैटर्न पे। एंड हमने डेफिनेटली इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया है। एंड सेकेंडली यहाँ पे वीपीवीआर पे अच्छा खासा जो है लगभग 38,000 से लेके 39 या 40,000 के बीच में अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ है एज कम्पेयर टू जिस जोन में हम अभी हैं। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से भी हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है वो सब आपको सभी जगह आपको यूट्यूब पे दिख ही रहा होगा कि वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ तक भी पॉसिबल है, क्योंकि जो आपका ईएमए रीवन है वहां पे सबसे लास्ट जो सपोर्ट है वो लगभग 32,000 के आसपास है, एंड जो मेजर सपोर्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास है। बट मेरा मानना है दोस्तों पर्सनली कि ये जो चीजें डिसाइड होगी वीकली क्लोजर पे। एंड वीकली क्लोजर मेरा मानना है अगर हमें बुलिश रहना है शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली हमें 46,000 से ऊपर क्लोजर चाहिए, जैसे लास्ट वीक का हुआ है। एंड जहां तक बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई वीकली चार्ट पे हमारा 50 लेवल नीचे आ चुका है, तो यहाँ से हम रिवर्सल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 के लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टोटल जो करेक्शन की बात करूं आज की डेट में, अभी रिसेंटली जो पीक आया था, अगर वहां से अभी तक का जो भी आया करेक्शन उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो लगभग 39% का करेक्शन आ गया।
अगर हम इसे इम्प्रोवाइज कर ले 40% का, तो 40% क्योंकि नॉर्मल होता है करेक्शन, जो मैंने आपको बोला भी हुआ था कि 30 से 40% का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर जो भी 5 साइकिल टॉप रीच हुआ है, तो वो भी फिगर अप्रॉक्सिमेटली 39,000 के आसपास आ रहा है। 39,000 यानी 38,964 यानी 39,000 के आसपास आ रहा है, एग्जैक्टली 40% का करेक्शन। तो क्या ये आएगा? डेफिनेटली बहुत नजदीक है, तो पॉसिबल है, कभी भी किसी भी आवर में वीक जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि बॉटम आ चुका है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड हैश रिबन भी कल मैंने आपको शो किया था कि हमें सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि हमें बाई सिग्नल वहां पे देखने को मिले। और बाई सिग्नल हमेशा याद रखना, बॉटम जब क्रॉस कर जाता है उसके बाद रिपोर्ट होता है चार्ट पे, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स हमेशा थोड़ा सा कंपेरेटिवली रिजल्ट जब कंफर्म होता है तभी बताती है चीजें। और बाई सिग्नल तभी रीच होगा चार्ट पे जब हम एक्चुअली बॉटम से निकल चुके होंगे, तो ये चीज माइंड में रखना। एंड सेकंड बात करूं कि क्या अगर 2013 वाला सिनारियो अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम व्हाइट लाइन के नीचे आ गए हैं, तो क्या और जिस जिस हिसाब से लास्ट टाइम करेक्शन होने के लिए हम इस लाइन के भी नीचे चले गए थे और इस लेवल पे पहुंच गए थे, तो क्या वो लेवल कहाँ पे है चार्ट में आज की डेट में, क्या वो पॉसिबल है? देखो, टू बी फ्रैंक, उस टाइम मार्केट बहुत ही अमेच्योर था, तो वहां पे जो हुआ था मोमेंटम, वो एक या 2 वीक के अंदर ही आपको देखने को मिला था। इनफैक्ट 1 या 2 दिन के अंदर ही देखने को मिला था, लगभग लगभग 70 से 80 या कह सकते हो 90% तक का करेक्शन देखने को मिला था। एंड तब भी बुल रन खत्म नहीं हुआ था, जिसमें ये कहूंगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑल्ट मार्केट कैप था नहीं, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन था। एंड इस ड्यूरेशन में हमारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस था वो जरूर गिरा था। तो कुछ वैसा ही पैटर्न हम बना चुके हैं चार्ट पे। अगर आप कंपैरिजन करोगे आज की डेट में, तो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ चुके हैं वीकली चार्ट पे, जहां पे हमारा आरएसआई रिवर्सल देखने को मिला था। तो हम हमेशा टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, टेक्निकल चार्ट पे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री की हेल्प से। तो कुछ अगर उसकी बात करूं तो डेफिनेटली हमें यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, और मैंने आपको बोला हुआ है कि वो सिनेरियो जो भी होना है इसी वीक होने वाला है। एंड इस वीक के हम ऑलमोस्ट जो है थर्ड डे में हैं, एंड अभी भी बाकी के 4-5 दिन हैं। एंड रिवर्सल देखने के लिए हमें सिर्फ 46,000 से ऊपर क्लोज करना है। जहां तक बात करें बुलिश मार्केट है या नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बुल मार्केट है, और ये बुल मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं कि ये वाली लाइन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लास्ट टाइम जहां पे गया था, तो सबसे पहले 35,000 के आसपास सपोर्ट है, एंड उससे वर्ष 26,000। क्या वो वहां जाएगा? मेरा मानना है नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम आरएसआई लेवल पे हम बहुत ही बॉटम कर चुके हैं। एंड मेरा मानना है यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली मिलेगा। और एक चीज याद रखना, मैंने जो भी आपका पोर्टफोलियो बनवाया है, जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, वो बुल रन से लेके अभी से लेकर बुल रन के एंड तक का है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो और आप फ्यूचर चार्ट में डीलिंग करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज जो बात करता हूँ वो डेली के बेसिस पे डेफिनेटली बात करता हूँ, लेकिन मार्केट के ओवरऑल मोमेंटम की बात करता हूँ कि अपसाइड है या नहीं। अभी शॉर्ट टर्म में भले बियरिश दिख रहा हो बिटकॉइन, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ही बुलिश है। एंड याद रखना, जिस जिस वक्त हम अभी जिस रेंज में मार्केट में है ना, 2017 में हम इस कुछ रेंज में थे लगभग, यानी कि व्हाइट लाइन क्रॉस भी नहीं किए थे। तो हम इस बार बहुत ही एक्स्ट्रा मूव दिखाए थे, बहुत ज्यादा पेस। एंड याद रखना, हमेशा मार्केट जो है ना बैलेंस चीजें करने की कोशिश करती है, एंड डेफिनेटली वो मार्केट अभी अप्लाई कर रहा है, और इसी चीज की बात मैं पिछले 2-3 महीने से आप लोगों को कर रहा था। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी घबराहट हो रही है, जाके कल का वीडियो देख लो, मैंने उसमें कुछ चीजें बताई हुई हैं, शायद आप रिलेट कर पाओ। लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा, एंड पढ़ना भी चाहिए। लेकिन मेरा मेरा मानना जो दोस्तों, जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं लेते हो तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में ना आज के डेट में कितने भी इंडिकेटर्स आए हों पिछले 2-3 महीने में बुलिश, वो सारे अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड ही में ज्यादातर क्लोज हुए हैं। एंड इसी वजह से पिछले फरवरी से लेकर अभी तक हम सेम जोन में बने हुए थे। एंड अल्टीमेटली जो करेक्शन मेरे हिसाब से आना था वो आ चुका है, और ये वीक का क्लोजर जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है, तो हमें वेट करना ही होगा। जहां तक बात है ऑल सीजन की, डेफिनेटली चल रहा है, आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो आप एंट्री कंसीडर कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, हम मार्केट के अभी मिड साइकिल में भी शायद ऑलमोस्ट कह सकते हो पहुंचे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक हमारा मिड साइकिल क्लोज नहीं हुआ, जब तक ऑल सीजन खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि ऑल सीजन जब खत्म हो जाता है, वहां से हमें लगभग अगेन से 3-4 महीने मिलते हैं मार्केट में। और जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ऑल सीजन अभी खत्म नहीं होता दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो बिटकॉइन का जो करेक्शन है वो जैसे स्टेबल होता है आपको देखने को मिलेगा मार्केट में बहुत ही तेज अच्छा खासा मूव। इथीरियम की बात करते हैं, अब इथीरियम बीटीसी चार्ट पे कल जो है मामूली बढ़त आया, जो मैंने आपको बोला हुआ पैरेलल मोमेंटम शो करेगा, वो आ रहा है। एक चीज अच्छी बात हो रही है कि आरएसआई कूल ऑफ हो चुका है, और सकोस्टिक आरएसआई में डाइवर्जेंस बन सकता है, उससे पहले हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले, लेकिन डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है, यानी कि जितना करेक्शन आना था ऑलमोस्ट आ चुका है बीटीसी चार्ट पे। और हमारा 20 आरएसआई, हमारा 20 जो ईएम है वो भी 0.068 तक आ गया बढ़ते बढ़ते। तो ये अच्छे खासे लेवल पे आ गया। और जो मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड जोन जो आपके लिए पैटर्न ड्रॉ किया था बहुत दिन पहले, वो एग्जैक्टली जो है अभी भी उसी जोन में बना हुआ है। यानी मैंने आपको बोला हुआ 25 मई से पहले हमें ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ, वो डेफिनेटली होता हुआ दिखेगा।
तो जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन आ रहा है ऑलरेडी एंड हम जितना कल ऊपर गए तो उतना ही नीचे आज आ गए, तो साइडवेज एक्शन जारी है। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे हमें ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैकडी रेड होते हुए, तो क्या ये वाकई नीचे चला जाएगा? देखो, पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे साइडवेज एक्शन ही रहेगा दोस्तों, एंड यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊं तो अभी जो है हम टेस्ट जो है डेफिनेटली इस लेवल को किए हैं 0.5 लेवल को फिबोनाची पे, एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ज्यादा हमें साइडवेज एक्शन नहीं दिखेगा, और डेफिनेटली वीकली चार्ट पे अभी हमें दिख रहा है करेक्शन, बट मेरा मानना है वीकली क्लोजर के लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर वीकली क्लोजर इस लेवल के आसपास ही होता है या इसके साइडवेज एक्शन में यहीं पे होता है, तो नेक्स्ट जो एक्शन होगा ना, यानी 0.618, वो लेवल जो है हम क्रॉस कर जाएंगे बिफोर करेक्शन। जो मैंने आपको बोला था कि मेजर करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे हम इतना ज्यादा करेक्शन ले रहे हैं तो हाईली पॉसिबल कि हम इस लेवल को टच करें एंड टच करके हम ऊपर निकल जाएं, एंड देन हम वापस से रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आएंगे, यानी कि 0.1 का लेवल जो है नेक्स्ट टारगेट वो डेफिनेटली रीच होगा। ये मुझे चेंजेस दिख रहा है एक होते हुए। एंड जहां तक बात करूं वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पे आपका लगभग 82 का लेवल आरएसआई पे पहुंचा है, एंड जब भी यहाँ पे पहुंचा है लगभग लगभग इससे ऊपर भी कई बार रिपोर्ट हुआ 85 तक भी, एंड इनफैक्ट उससे भी ऊपर हाई रिपोर्ट हो चुका है पास्ट में। तो वी आर राइट नाउ इन सेफ जोन, बट अगर ये करेक्शन यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली हमें कूल ऑफ जो है पहले मिल जाएगा रादर देन 0.1 के आसपास बीटीसी में। वहीं अगर मैं बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे, तो हम सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रहे हैं फिलहाल आज की डेट में। 2 दिन 3 दिन से होल्ड करके रखे थे व्हाइट डॉटेड लाइन को, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं आरएसआई हमारा डेली चार्ट पे 42 के लेवल पे आ गया है, एंड सपोस्टिक आरएसआई नीचे की तरफ साइडवेज एक्शन लेता हुआ जा रहा है, और मैकडी जो है हमारा वो भी जो है वो क्लोजर जो मैकडी है वो भी हमारा जो है कंटिन्यूसली रेड में है। तो क्या हो सकता है, क्या ये वाकई नीचे चला जाएगा एंड हम रीटेस्ट करेंगे 2400 का? तो देखो, एज पर सपोर्ट लाइन यस पॉसिबल है, लेकिन लेकिन मेरा मानना है दोस्तों आज का डेली कैंडल का क्लोजर होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो है बिटकॉइन पे रिवर्सल जैसे ही शो करेंगे वैसे ही हमें देखने को मिलेगा क्विक रिवर्सल इथेरियम के चार्ट पे भी, स्पेशली यूएसडी के चार्ट पे डेफिनेटली। एंड बीटीसी के चार्ट पे हम अगर यहाँ पे साइडवेज एक्शन जो हमारा चल रहा है उसमें अगर करेक्शन आने के बजाय हम अगर ऊपर की तरफ आज बाउंस बैक करते हैं और क्लोजर हमारा इसी के आसपास रहता है मेंटेन या फिर इसके ऊपर, तो डेफिनेटली यूएसडी चार्ट पे हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे दोस्तों। एंड मेरा मानना है व्हाइट डॉटेड लाइन पे हमें जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, और एंड अगर ये हम ब्रेकआउट करते हैं नीचे की तरफ से तो ये थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट हो जाएगा यूएसडी चार्ट पे स्पेशली। रीजन भी कि हमने लास्ट टाइम भी इस व्हाइट डॉटेड लाइन के ऊपर गए थे लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गए थे, और जब हम फेल हुए थे तो लगभग 2-3 महीने लग गए हमें वापस से इस जगह जाने में। तो क्या ऐसा होगा? मेरा पर्सनली मानना है नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए आज का डेली कैंडल क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और मेरा मानना है वापस से हम 33 या 3400 के आसपास ही क्लोजर बनाएंगे। तो ये हो गया बिटकॉइन, इथीरियम एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन के बारे में कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है मार्केट में। जो ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एंड अभी फिलहाल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लगभग 21 के आसपास पहुंच गया। तो आज का कैंडल जो है क्लोज होता है तो वो किस लेवल पे क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एंड पैरेलल मोमेंटम जो है अभी भी मेंटेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें इंतजार करना होगा। एंड इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगा मार्केट का तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाइए, एंड फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इस वेबसाइट पे डिफरेंट आर्टिकल्स डेली अपडेट हो रहे हैं एंड उसके एग्जैक्ट टारगेट शेयर कर रहा हूँ मैं, तो मेक श्योर करना कि आप अकाउंट लॉग इन कर लेना, एंड लॉग इन करने के बाद आपको जो है आपके कॉइन के टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर आपके कॉइन्स यहाँ पे एडेड नहीं है, पहले तो आप सर्च करके देख लेना, अगर नहीं है एडेड तो बस ये याद रखना कि ऑल सीजन खत्म होने से पहले आपके कॉइन के भी एग्जैक्ट टारगेट मोस्टली जो मैंने दिलवाया हुआ है लोगों को मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं। एंड अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया हुआ है कि उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है, कि जब भी ऑल सीजन में बोलूंगा कि खत्म हो गया उसके बाद हमें सेल करके निकलना है। इसके अलावा रिकमेंडेशन सेक्शन जरूर विजिट करना, एंड अगर आपने बाइनेंस, वजीरेक्स, बिटवीएनएस पे अकाउंट नहीं बनाया हो तो जाके अकाउंट बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेफरल कोड या रेफरल लिंक यूज करोगे तो लाइफ टाइम ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा जो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव एक्सचेंज यूज करना चाहते हो पॉलिनिक्स यूज कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको बताता हूँ 1 इंच यूज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। एंड वही बात करूंगा डिफरेंट हार्डवेयर वॉलेट अगर आपको परचेस करना है तो उसके रेफरल लिंक भी यहाँ पे बना हुआ है, तो आप अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई भी अपडेट हो रहा है दोस्तों, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा हो, बीटीसी के टर्म में, तो जरूर अपडेट करना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो बुक मीटिंग। याद रखना ये फ्री नहीं है, एंड ये भी याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अभी मार्केट में जो भी रेड मोमेंटम चल रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हो ऑल्ट सीजन में अगर आप बेस्ट बाय करना चाहते हो ऑल्ट कॉइन्स तो अभी आपको अच्छे खासे रेट पे मिल रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिप वाले कॉइन चाहिए या फिर जिसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली आप डेली न्यू एंट्री सजेशन में जाके जरूर चेक कीजिएगा आर्टिकल, एंड लॉग इन करने के बाद ही आप इसको रीड कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की बातें। अब मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट में कि जो भी अभी करेक्शन चल रहा है
तो क्या ये लीड तो नहीं कर जाएगा, हमारा बुल रन तो नहीं खत्म कर जाएगा? देखो यार, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आपका चार्ट बेस होता है। चार्ट हमारा कोई भी नहीं कह रहा कि और सीजन खत्म हो रहा है या बुल रन खत्म हो गया, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ करेक्शन की, और करेक्शन पहली बार नहीं आया हुआ है। करेक्शन मैंने आपको शो मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है कि पिछले से पिछले बुल रन में तो लगभग 80% तक का करेक्शन आ गया था मार्केट में। तो भी हमारा करेक्शन के बाद मार्केट का टॉप जो था उसके 5-6 महीने बाद आया था। और याद रखना, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपना रिस्क और रिवार्ड आप खुद मेंटेन करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे होल्डिंग की बात हो रही है, बिटकॉइन बढ़ाने की बात हो रही है। डॉलर डेफिनेटली बढ़ेगा, डॉलर तो आउटकम है ही। एक बात बताओ, 2011 में या 17 में या फिर इधर बात कर ले अभी रिसेंटली, तो क्या बिटकॉइन का प्राइस कभी गिरा है? अल्टीमेटली हर 4 साल में बढ़ता ही रहता। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन एक्यूमुलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिफोर द एंड ऑफ बुल रन। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको वाकई डर लगता है डॉलर में सोच के, तो आपके लिए मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए या फिर मार्केट में जो बाकी लोग करवा रहे हैं वो करनी चाहिए। मैं यहाँ पे होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, एंड सही वक्त आने पे उस कॉइन को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट में लाने की बात ही नहीं हो रही है। तो अगर आपको डर लग रहा है डॉलर में देख के, तो यार आप फ्री हो, आप अपने मनी के डिसीजन मेकर खुद हो। मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। सजेशन लेना है, इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं वो ओवरऑल हम बुल रन को लेके कंसिडर कर रहे हैं। एंड बुल रन में ऐसा करेक्शन ही नहीं, इससे खतरनाक वाले करेक्शन पिछले मार्केट में कई बार आया था, लगभग 4 बार आ चुका था बिफोर द टॉप। पहली बार हम तो मार्केट में पहली बार 35 या 38% का करेक्शन देख रहे हैं। पिछले मार्केट में 30 से लेकर 40% का करेक्शन हर 2-3 महीने पे होता था पहली बार। उससे प्रीवियस बुल रन में मैंने बताया था 70 से 90% का करेक्शन आया। क्या इस बार 70-90% करेक्शन आएगा? मेरा मानना है नहीं। एंड उसका रीजन मैं मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ। फिर से यही कहूंगा, वो मार्केट मेच्योर था, यहाँ पे काफी मेच्योर हो चुका है बिटकॉइन। दूसरी बात, हम ट्रेंड को ज्यादातर 2012-13 को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इस हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पे और सीजन बहुत लंबा चलने वाला है। तीसरी बात, बुल रन का टॉप कोई भी इंडिकेटर अभी नहीं शो कर रहा है। एंड याद रखना, फियर एंड ग्रेड इंडेक्स में हम बॉटम पे बने हुए हैं, एंड बुल रन में जब हम इस लेवल पे हों तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड तीसरी बात, हैश रिबन की बात जो मैंने कल की वीडियो में किया, अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी किया है कि हैश रिबन बाई सिग्नल शो करने वाला इस वीक के एंड होने पे या फिर नेक्स्ट वीक। तो हैश रिबन जो है जिस हिसाब से काम करता है वो हमेशा बॉटम पे नहीं शो करता, वो अप्रोक्सीमेटली बॉटम पे बाई सिग्नल डिनोट करता है। तो आपको अभी सेल करना है जब फ्लैश हो रहा हो बाई सिग्नल, तो वो आपकी मर्जी होगी। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी बना के बैठा हूँ, और ये चीज स्ट्रैटेजी दिसंबर ऑनवर्ड चल रहा है इस चैनल पे। अगर आप नए जुड़े हो, डेफिनेटली आप पैनिक होते होंगे एंड आपको डर लगना भी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा दिख रहा होगा आपको डूबते हुए। लेकिन ये याद रखना, मार्केट का फंडामेंटल और मार्केट का जो साइकिल है वो हमेशा चलता ही रहता है। 2018 से लेकर 2019 में लगभग कितने भी बुलिश न्यूज आए थे, मार्केट को ऊपर नहीं लेके गया था वो मार्केट को डाउन करता ही चला गया था। अभी याद रखना, चाहे मार्केट में कितने भी न्यूज़ेस आ जाए नेगेटिव, वो मार्केट को ऊपर जाने से नहीं रोक सकता है। अल्टीमेटली इस बुल रन का एंड जो मैंने आप लोगों को टारगेट बोला हुआ बिटकॉइन का 2.5 से 3 लाख डॉलर के अराउंड में, वो डेफिनेटली होने वाला। अगर आपको डर लगता है तो आप फ्री हो अपना डिसीजन लेने के लिए। मेरा जो सजेशन था वो मैंने आपको दे दिया। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।